हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बाजी अब पलट गई है। आपके शत्रु क्या बातें कर रहे हैं, तो क्या हो रही हैं शत्रुओं के बीच आपकी बातें, और कैसे आपने बाजी पलट दी है और क्या कारण है कि ये बाजी पलट गई है। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मैं हर बार हर रोज़ ये बात दोहराती हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता होता है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान ये रीडिंग है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। मैं तो एनर्जी को ही पिक करके रीडिंग करती हूँ। कमेंट्स करिए, बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है ये, और इस पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे तो डीपी पे ही चार्ज की वो लगा रखा है कितना क्या है, लेकिन आप एक बार पूछ भी सकते हैं। तो क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और चार्ज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो मैं देखो बता दूं बाजी कैसे पलट गई। आपके शत्रुओं के जो खेमे हैं, जो लोगों ने एक ग्रुप एकजुट बना लिया आपके खिलाफत करने में, जो जुट गए, ये देखो कई अपने ही लोग दिखाई देते हैं जो शत्रु बनकर तैयार खड़े हो गए आपके लिए। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा मन ही होता है दरअसल, लेकिन उसके बाद जो नाम आते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने नज़दीकी लोग होते हैं। उनमें से ही कुछ लोग इतने शत्रुता निभा देते हैं, हमारे जीवन में इतनी कठिनाई खड़ी कर देते हैं कि वो हमारे शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। तो आपके जीवन में इन्होंने बहुत कठिनाइयाँ खड़ी की, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कार्ड ही ऐसे आए हैं, दुख से डूबे हुए आप कैसे अपने आप को निकाला ये तो आप ही जानते होंगे। या इस परिस्थिति में आप जो फंसे हैं या जो जूझ रहे हैं वो तो सिर्फ आपको पता होगा ना कि आप कैसे करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके जो शत्रु हैं, जो आपका विरोध करते हैं, ये देखो मैं पहले ही कह दिया, ये बहुत आपके कोई नज़दीकी रहे हैं जिन्होंने शत्रुता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब है क्या कि बाजी तो पलटनी थी। आपने क्या किया है, आपने इनको दिखा दिया है कि आप इनके बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो भी रहे हों, आपके सहयोगी, आपके साथी, आपके घर परिवार, माता पिता या पति। कई बार ऐसा होता है, देखो माता पिता का विरोध मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि माँ बाप से बढ़कर तो ज़िंदगी में कोई कुछ होता ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता भी बहुत स्वार्थी बन जाते हैं, अपने बच्चे का सुख नहीं देख पाते, अपने ही सुख के लिए अपने बच्चे का, बेटे का या बेटी का घर तक ख़राब कर देते हैं। ऐसा नहीं है मैं किसी का विरोध कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ईश्वर ने मुझे मेरे माता पिता मुझे बहुत अच्छे दिए कि माता पिता से बढ़कर तो मुसीबत में कोई, ईश्वर के बाद सिर्फ माता पिता ही हमारे एक भगवान के तौर पर उभर के आते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। आपके साथ कोई एक इंसान, एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ जब आपके ऊपर मुसीबत आई है ना। ये तो आप जानते हैं कैसे क्या अनजानों ने साथ दिया होगा, अपरिचितों ने आपका साथ दे दिया होगा, लेकिन ईश्वर ने ही भेजा होगा उन लोगों को जो ईमानदारी से साथ आपके खड़े हुए या आपका साथ दिया या मार्गदर्शन आपका होता रहा। लेकिन बाकी तो मुझे कोई रिश्ता नाता आपका यहाँ पर मुझे साथ देते हुए नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी कुछ बाजी पलट दिया आपने। अब ये बातें कर रहे हैं, आपके शत्रु हैरान हैं, परेशान भी हैं कि किस तरीके से आपने इनको एक तरीके से निलेक्ट कर दिया, आपके अपनी लाइफ से निकाल फेंका। ऐसे बुरे लोगों को आपने अपनी लाइफ से निकाल फेंका है, आपने मूव ऑन भी किया है। कोई किसी के लिए दिख रहा है कि रिश्ते जो आपके रहे बहुत आपकी लाइफ से जुड़े, हो सकता है हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता रहा हो या मेल फीमेल, देखो दोनों का अपने हिसाब से ले सकते हैं कि बहुत टॉक्सिक, बहुत ऐसे रिलेशन में रहे। अब वो बातें कर रहे हैं कि कैसे आपने आश्चर्यजनक तरीके से अपने आप को बदल के रख दिया, बाजी पलट दी, आप आगे बढ़ गए, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। जबकि आपसे तो ये उम्मीद की जा रही थी कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, भीख मांगेंगे इनसे शरण की।
लेकिन आपने क्या किया, आप रोए भी हैं, आप बिलखे भी हैं, आप इनके नज़दीक गए भी हैं, आपने बिना गलतियां माफ़ियाँ मांगी भी हैं, आपने इस रिश्ते को निभानी। ये रिश्ता भाई कोई भी हो, ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं वो बोल रही हूँ। अब ये रिश्ता आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जैसा जीवन में घटित हुआ हो, कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश लगा दी, जी जान लगा दी, लेकिन आप इनके अपने नहीं बन पाए, ये आपके शत्रु बनती गए। लेकिन आपने कभी इनको दुश्मन नहीं माना, आज भी आप इनको दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन ये इंसान ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप इनके आगे रोए गिड़गिड़ाएं। देखो ऐसा नहीं है इनके दिल में आपके लिए प्यार या याद नहीं है। ये इंसान, मुझे जो भी हो सकते हैं, ये पर्सन या पर्सनी आपको दिली दिल चाहते बहुत हैं। आपके साथ जो बॉन्ड है, कई रिश्तों में गए हैं, ये कई लोगों से मिले हैं, गुले हैं। आज भी मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है आप अकेले ही इनकी ज़िंदगी में हैं। तो लेकिन इनका जो बॉन्ड आपसे रहा, जो प्यार, जो एक कनेक्शन होता है ना, वो किसी और से इन्होंने महसूस नहीं किया। तो ये चाहते तो ये पूरी तरीके से हैं, जो भी आपके दुश्मन बन बैठे, कि आप इनकी लाइफ में दोबारा से आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लकी मानते हैं अपनी लाइफ के लिए। जब भी आप इनके आसपास होते हैं या आप इनके संपर्क में होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं मनी ग्रोथ या कुछ जीवन में इनके सुकून, शांति, कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है। तो आपको ये अपने लिए एक तरीके से लकी भी मान रहे हैं। दूसरा, ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में लौट के आ जाएं, लेकिन आपसे बोलना नहीं चाहते हैं। अगर बोल देंगे तो इनको ईगो हर्ट हो जाएगा, और फिर तमाम तरीके की बातें इनके दिमाग में ऐसा चलती हैं कि जो भी दिख रहा है कार्ड में भाई, कि दिमाग ऐसा इनका सोचने लगता है कि एक अगर इन्होंने अपनी तरफ से पहल की या आपको अपनी तरफ से बुला लिया अपनी लाइफ में, तो कहीं आप ये ना कहें कि तुमने ही बुलाया, तुमने ही ऐसा किया, तुम ही आए। मतलब इनको नीचा ना दिखा दें आप कहीं, तो ये नीचा देखना नहीं चाहते हैं। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए हैं वाला हिसाब है, कि चाहे कुछ हो जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अपनी ज़िंदगी के सारे सुख खो देंगे, लेकिन ईगो जो है वो नहीं, ईगो से झुक नहीं पाएंगे। ज़रा सा झुकना भी नहीं, सही बात पर भी अपने दिल की भी सही बात को नहीं सुन पाएंगे, और ये इसी उधेड़बन में लगे रहेंगे कि कैसे ही आप झुक कर इनके सामने आएँ। तो इसके लिए वो मैनिफेस्ट भी करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि वो ये जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन है, ये है, वो है, नहीं, वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएँ। देखो आप सुनकर आपको बड़ा ख़राब भी लगेगा ये, कि जो आपके शत्रु हैं दिन रात दुआ करते हैं कि आप मनी वाइज ग्रोथ ना कर पाएँ, आपके जीवन में इतनी समस्याएं आ जाएं, आपको खाने तक को ना रहे, आपको आपके पास एक एक पैसे के लिए आप तरस जाएं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में आप आ जाएं, तब आप आकर इनके सामने गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगे। ये ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में इतना भूचाल आए, इतनी परेशानियां आएँ कि आप औंधे मुँह गिर पड़ें, और फिर आकर इनके सामने झुकें, इनसे हाथ जोड़ें, माफ़िया मांगे, गिड़गिड़ाएं कि प्लीज़ हमें खाने को दो, हमारे साथ रहो, या हमें अपने साथ रख लो, मित्रता निभा लो, या ये शादी बचा लो, या जो भी है रिलेशन। ये इंसान बहुत बुरा सोचते हैं आपके बारे में। सच पूछिए तो ये बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं। क्या भाई, मुझे मैं बोलने में बहुत दिक्कत होती है उसको। तो ये खुद को बहुत प्यार करते हैं, आत्म लगाओ, अपने आप को ही प्यार करना, अपने आप को ही सुपर समझना। आपके जीवन में हज़ार कठिनाइयाँ दे दी होंगी, इनको अगर जहाँ सुख मिल रहा है उसमें आपको धकेलना भी पड़े तो धकेल देंगे। आप चाहे परेशानियों में गिर जाएं, कुएं में गिर जाएं, गड्ढे में गिर जाएं, भाड़ में जाएं आप, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। इनको अगर सुख महसूस हो रहा है तो आपको गले लगा लेंगे, उठा लेंगे। आप उनका कुछ फ़ायदा हो रहा है तब आपको पूछने भी लगेंगे। इस टाइप से हमेशा से रहे हैं, आपके साथ कभी अच्छा नहीं किया, ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मैं तो ये कहती हूँ ऐसे इंसान को, जो भी रहा हो, ये मेल फीमेल, इसको बिल्कुल भी अपने लाइफ में आपको एंट्री नहीं देनी चाहिए,
क्योंकि इस तरह के इंसान जो होते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। चाहे आपको मामूली लगे ये बात कि हाँ वो प्यार तो करते हैं, प्यार जताते हैं या हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, वो अगर अच्छा भी व्यवहार कर रहे हैं कहीं से, तो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ कुछ जोड़ा रहता है। बिना स्वार्थ के वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करेंगे, आपको इतना गिरा देंगे कि आप उठ नहीं पाएंगे। और आज भी वो दुआएं यही करते हैं, चाहे मन में दिल में इस इंसान के प्यार है, ये आपको चाहते हैं। ये कैसा प्यार है मेरी तो समझ से बाहर है। आपका साथ चाहते हैं, फिजिकल नीड चाहते हैं, हर चीज़ आपसे पूरी कर लेना चाहते हैं, लेकिन आपका सहयोग नहीं करना चाहते। सहयोग कब करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप भीख की तरह इनके सामने मांगे चीज़ों को, रोएं, गिड़गिड़ाएं और आखिर में आप ही आकर झुकें। इसके लिए वो हर तरीके का काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, हमेशा बुरा बुरा आपके लिए सोचते हैं, आपके जीवन में भूचाल लाना चाहते हैं, आपको हर तरीके से तरसाना तड़फाना चाहते हैं, जिससे कि लास्ट में आप इनके पास खुद आ जाएं। तो ये इनकी जो मंशा है ये बड़ी ही ख़तरनाक है और ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर है, जिसने सत्मार्ग पकड़ लिया है, उसका तो कोई शत्रु कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ये यही बातें करते हैं कि आपने तो वाकई बहुत हिम्मत रख के आगे बढ़े हैं, आपने बाजी पलट दी, इन्होंने कभी सोचा नहीं था आप इतने आगे बढ़ जाएंगे, आप इनसे दूर जाकर अपनी ज़िंदगी भी जी पाएंगे। ये सारी बातें ये करते हुए नज़र आते हैं और मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा होगा नहीं कि इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो कटुता से कटुवचन बोलते हुए नज़र आते हैं आपके शत्रु। यहाँ आप जो निकल के आया है वही बोलूँगी। इससे हो सकता है आपका दिल दुखा हो, लेकिन दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना है आपको और आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करते हैं और ये आपकी लाइफ है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी तरीके से इन लोगों को हैरान करें और ये होते रहें परेशान। ये ईश्वर की मर्ज़ी है कि आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये दृढ़ निश्चय करते हुए आगे बढ़िए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहें तो करा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो थैंक यू।